नमस्कार। स्टडी ऑफ दिया जीके में आपका स्वागत है। आपको इस वीडियो में भारत के राष्ट्रपति से संबंधित पिछली विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए टॉप 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की क्वेश्चन क्विज मिलेगी, जिससे आप अब तक की अपनी तैयारी को जांच सकेंगे कि अपनी तैयारी का स्तर क्या है। वीडियो को पूरा देखें और अपनी ईमानदारी से प्रश्न हल करें और अपना लेवल चेक करें। क्वेश्चन क्विज प्रारंभ होती है। वीडियो को पूरा देखते रहे। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन है ए लोकसभा अध्यक्ष, बी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है डी राष्ट्रपति। संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का राष्ट्रपति होता है? ऑप्शन है ए राज्य का प्रधान नहीं होता है, बी केवल सरकार का प्रधान होता है, सी राज्य का प्रधान होता है, डी राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है। इसका सही आंसर है सी राज्य का प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 3, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री में, बी राष्ट्रपति में, सी मंत्रिपरिषद में, डी संसद में। इसका सही आंसर है बी राष्ट्रपति में। संघीय कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे की गई है? ऑप्शन है ए अमेरिका के राष्ट्रपति से, बी फ्रांस के राष्ट्रपति से, सी ब्रिटेन के सम्राट से, डी श्रीलंका के राष्ट्रपति से। इसका सही आंसर है सी ब्रिटेन के सम्राट से भारत के राष्ट्रपति की तुलना की गई है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी लोकसभा का अध्यक्ष, डी भारत सरकार का मुख्य सचिव। इसका सही आंसर है ए भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी थल सेना का अध्यक्ष, डी फील्ड मार्शल। इसका सही आंसर है ए राष्ट्रपति हमारे देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का राष्ट्रपति होता है निम्न में से सही है? ऑप्शन है ए भारत का वास्तविक शासक, बी राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, सी राज्य और सरकार का अध्यक्ष, डी नाम मात्र का शासक। इसका सही आंसर है बी राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी मंत्रिपरिषद। इसका सही आंसर है बी राष्ट्रपति में संघीय कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। ऑप्शन है ए वह भारत का नागरिक हो, बी वह 35 वर्ष की अधिक आयु का हो, सी उसमें लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की सभी योग्यताएं हो, डी वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। इसका सही आंसर है डी वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। यह योग्यता नहीं है राष्ट्रपति की। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन है ए वरिष्ठ सेना अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी रक्षा मंत्री। इसका सही आंसर है बी राष्ट्रपति होता है।
प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम कितनी आयु होनी चाहिए? ऑप्शन है ए 85 वर्ष, बी 90 वर्ष, सी 75 वर्ष, डी कोई आयु सीमा नहीं। इसका सही आंसर है डी, कोई आयु सीमा नहीं होती है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम, जब तक वह जीवित है। क्वेश्चन नंबर 12, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? ऑप्शन है ए 2 बार, बी 4 बार, सी 5 बार, डी कोई समय सीमा नहीं। इसका सही आंसर है डी, कोई समय सीमा नहीं होती भारत में राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ऑप्शन है ए प्रत्यक्ष रूप से, बी अप्रत्यक्ष रूप से, सी मनोनयन द्वारा, डी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं। इसका सही आंसर है बी, अप्रत्यक्ष रूप से भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के राष्ट्रपति पद के निर्वाचित हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ऑप्शन है ए सूची पद्धति, बी संचय मत पद्धति, सी सापेक्ष बहुमत पद्धति, डी समानुपाती प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसका सही आंसर है डी, समानुपाती प्रतिनिधित्व व एकल संक्रमित मत पद्धति द्वारा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी वाद विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? ऑप्शन है ए संसदीय समिति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी निर्वाचन आयोग, डी उच्चतम न्यायालय। इसका सही आंसर है डी, उच्चतम न्यायालय को निर्देशित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? ऑप्शन है ए 40 प्रस्तावक 10 अनुमोदक, बी 60 प्रस्तावक 40 अनुमोदक, सी 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, डी 40 प्रस्तावक 60 अनुमोदक। इसका सही आंसर है सी, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता गलत है? ऑप्शन है ए भारत का नागरिक हो, बी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, सी लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, डी वह किसी लाभ के पद पर हो। इसका सही आंसर है डी, वह किसी लाभ के पद पर हो। यह भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए योग्यता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन है ए प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, बी एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा, सी आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, डी खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। इसका सही आंसर है बी, एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। ऑप्शन है ए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी निर्वाचन आयोग द्वारा, डी संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। इसका सही आंसर है सी, निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 68, सी अनुच्छेद 81,
डी अनुच्छेद 71। इसका सही आंसर है डी अनुच्छेद 71 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? ऑप्शन है ए 1 माह, बी 2 सप्ताह, सी 1 सप्ताह, डी 3 सप्ताह। इसका सही आंसर है बी 2 सप्ताह के लिए राष्ट्रपति के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार का समय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन है ए 6 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी कोई समय सीमा नहीं है। इसका सही आंसर है सी 5 वर्ष का कार्यकाल होता है भारत के राष्ट्रपति का। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? ऑप्शन है ए राज्यसभा सदस्य, बी विधान परिषद सदस्य, सी उपराष्ट्रपति, डी राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है डी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? ऑप्शन है ए चुनाव आयोग, बी संसद, सी उच्चतम न्यायालय, डी उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर है सी उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 54, बी अनुच्छेद 56, सी अनुच्छेद 57, डी अनुच्छेद 55। इसका सही आंसर है बी अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। ऑप्शन है ए संसद के सभी सदस्य, विधानसभाओं तथा विधान परिषद के सभी सदस्य, बी संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, डी संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। इसका सही आंसर है बी संसद के दोनों सदनों के तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं निर्वाचन मंडल में। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रपति के विरोध महाभियोग की कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है? ऑप्शन है ए लोकसभा में, बी राज्यसभा में, सी संसद के किसी भी सदन में, डी उच्चतम न्यायालय द्वारा। इसका सही आंसर है सी संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन है ए संसद द्वारा अविश्वास प्रस्ताव से, बी मंत्रिपरिषद द्वारा प्रस्ताव लाकर, सी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश द्वारा, डी संसद द्वारा महाभियोग से। इसका सही आंसर है डी संसद द्वारा महाभियोग से राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? ऑप्शन है ए किसी भी आधार पर, बी संविधान के अतिक्रमण करने पर, सी राज्य विधानसभा को भंग करने पर, डी उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर। इसका सही आंसर है बी संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन है ए पूर्व सोवियत संघ, बी जापान, सी आयरलैंड, डी अमेरिका। इसका सही आंसर है डी अमेरिका से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय
राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? ऑप्शन है ए रिश्वत लेने पर, बी प्रधानमंत्री के कहने पर, सी संसद में वक्तव्य न देने पर, डी महाभियोग लगने पर। इसका सही आंसर है डी महाभियोग लगने पर भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप सदन में लाने से पूर्व कम से कम कितने दिनों की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शन है ए 7 दिन पूर्व, बी 14 दिन पूर्व, सी 30 दिन पूर्व, डी 60 दिन पूर्व। इसका सही आंसर है बी 14 दिन पूर्व सूचना देकर महाभियोग लाया जा सकता है, संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34, संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? ऑप्शन है ए सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य, बी सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य, सी सदन के कुल सदस्यों में से बहुसंख्यक सदस्य, डी सदन के विशेष बहुमत। इसका सही आंसर है बी सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी अटॉर्नी जनरल, डी महाधिवक्ता। इसका सही आंसर है बी भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 59, बी अनुच्छेद 60, सी अनुच्छेद 66, डी अनुच्छेद 70। इसका सही आंसर है बी अनुच्छेद 60 के तहत भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 37, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? ऑप्शन है ए उपराष्ट्रपति, बी महान्यायवादी, सी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, डी सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। इसका सही आंसर है डी सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उसके कार्यकाल को कौन ग्रहण करेगा? ऑप्शन है ए राज्यपाल, बी प्रधान सेनापति, सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर है बी उपराष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री को, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सी लोकसभा अध्यक्ष को, डी भारत के महान्यायवादी को। इसका सही आंसर है सी लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रपति की त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। क्वेश्चन नंबर 41, एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के दायित्व का निर्वाह कौन करेगा? ऑप्शन है ए भारत का महान्यायवादी, बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी राज्यसभा का वरिष्ठ सदस्य।
इसका सही आंसर है बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश इस कार्य का निर्वाह करेगा। क्वेश्चन नंबर 42, यदि मृत्यु, त्याग पत्र या हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? ऑप्शन है ए, प्रधानमंत्री, बी, उपराष्ट्रपति, सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेगा। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन है ए, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, बी, लोकसभा द्वारा, सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, डी, संसद द्वारा। इसका सही आंसर है डी, संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 44, जब राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन है ए, 9 माह तक, बी, 15 माह तक, सी, 1 वर्ष तक, डी, 6 माह तक। इसका सही आंसर है डी, 6 माह तक कार्य करता है। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति पूर्व में भारत के केंद्रीय गृह मंत्री थे। ऑप्शन है ए, वीवी गिरी, बी, ज्ञानी जैल सिंह, सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी, आर के वेंकट रमन। इसका सही आंसर है बी, ज्ञानी जैल सिंह। ये पहले केंद्रीय गृह मंत्री रह चुके थे। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? ऑप्शन है ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी, वीवी गिरी, डी, ज्ञानी जैल सिंह। इसका सही आंसर है डी, ज्ञानी जैल सिंह। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है ए, वीवी गिरी, बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी, फखरुद्दीन अली अहमद। इसका सही आंसर है ए, वीवी गिरी। क्वेश्चन नंबर 48, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ऑप्शन है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी, वीवी गिरी। इसका सही आंसर है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के सबसे लंबे तक राष्ट्रपति पद पर रहे। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के राष्ट्रपति के लिए चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? ऑप्शन है ए, वीवी गिरी, बी, नीलम संजीव रेड्डी, सी, ज्ञानी जैल सिंह, डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका सही आंसर है ए, वीवी गिरी प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति बने थे। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के किस राष्ट्रपति को सर्वसम्मति से निर्विरोध चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है? ऑप्शन है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी, नीलम संजीव रेड्डी। इसका सही आंसर है डी, नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। कृपया ध्यान दें, इस क्वेश्चन क्विज को बहुत ही सावधानी से बनाया गया है। फिर भी इस क्वेश्चन क्विज में आपको किसी भी प्रकार की गलती दिखाई दे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।